हेलो। कैसे हो दोस्तों? राजस्थान सेवा नियम राजस्थान सेवा नियम की अपन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज अपन नियम संख्या 100, 101 और 102 तक के नियम करेंगे। दोस्तों ये तीनों नियम बहुत आसान है और छोटे छोटे नियम हैं। साथ में एक बार समझिएगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, छोटी सी क्लास है आपके लिए। एक एक नियम को आसानी से समझिएगा और कीजिएगा। दोस्तों दोस्तों आपने कमेंट करना बंद कर दिया है। दोस्तों उत्साहवर्धन करते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्साहवर्धन करते रहें। दोस्तों नियम संख्या 100 और नियम 101 और 102 दोस्तों राजस्थान सेवा नियम में अगर अपने नोट्स से कोई बार क्वेश्चन जाएगा तो दोस्तों सभी कोचिंग वाले टीचर्स सभी बुक्स से बाहर जाएगा, ये मान के चलना। अपने क्वेश्चन अपने जो राजस्थान सेवा नियम अपने नोट से पढ़ेंगे उनके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसी मेरी कोशिश है। और रही बात ये कि अगर अपने में से बाहर हो रहा है तो ये मान के चलना है कि राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट जो ईमानदारी से एग्जाम दे रहा है वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं एक एक नियम की। 3 नियम है, आसान भाषा में सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नियम संख्या 100। दोस्तों नियम संख्या 99 अपन ने पढ़ के आए थे कि विशेष असमर्थता अवकाश विशेष रूप से कोई व्यक्ति असमर्थ कब होगा? जब उसके दोनों पैर टूट जाएंगे। तो पैर टूटेंगे तो दोस्तों पैर नीचे की ओर ऐसे मुड़ जाएंगे। कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये व्यक्ति है, इसके पैर टूट गए तो ऐसे मुड़ जाएंगे। यानी कि नियम संख्या 99 के अंदर दोनों पैर टूटे हैं तो दोनों पैर मुड़ गए। तो 99 किसके संबंध में है? आपको याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूं। विशेष दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक पेज का। पेज नंबर 1 है दोस्तों ये, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। दोस्तों यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दोस्तों 3 पेज है ओनली। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे अपन एक एक नियम को समझते हैं। दोस्तों अगर आपको विशेष असमर्थता के मामले में कैसे नियम याद रखना है? दोस्तों नियम संख्या विशेष, दोस्तों यहां समझिएगा। दोस्तों विशेष असमर्थता अवकाश के संबंध में कौन सा नियम है आपसे पूछे तो कैसे याद रखोगे? विशेष रूप से असमर्थ व्यक्ति कब होगा? जब उसके दोनों पैर टूट जाएंगे। तो दोस्तों दोनों पैर पे जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो इस प्रकार रहता है, दोनों पैर टूट गए तो ऐसे मुड़ जाएंगे पैर। तो ये हो गया नियम संख्या 99। नियम 99 विशेष असमर्थता अवकाश के संबंध में है। अब दोस्तों अपना नियम संख्या 100, नियम संख्या 100 असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति करने पर अवकाश वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों किसी अधिनियम के अधीन अगर कोई प्रावधान कर रखा है किसी कर्मचारी के लिए कि उसको विशेष असमर्थता होने पर उसको क्या दी जाएगी? क्षतिपूर्ति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? क्षतिपूर्ति दी जाएगी। किसी अधिनियम के अधीन अगर ऐसा प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को असमर्थता हो गई यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो कार्य करने के लिए योग्य नहीं रहा, तो उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो दोस्तों उसका अवकाश वेतन जो मिलेगा, उसको विशेष असमर्थता अवकाश जो मिलेगा, उस समय पे जो अवकाश वेतन मिलेगा उसमें से क्षतिपूर्ति की राशि को घटा करके उसको अवकाश वेतन दे होगा। तो दोस्तों नियम संख्या 100 क्या कहता है
अगर किसी कर्मचारी को क्या हो जाती है, समर्थता के कारण क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, और उस क्षति के कारण उसको क्या लेना पड़ता है, समर्थता अवकाश लेना पड़ता है, तो उस असमर्थता अवकाश का भुगतान जब करेंगे तो उसको अगर क्षतिपूर्ति के लिए अलग से कोई पैसे मिल रहे हैं तो उनको घटा करके अवकाश वेतन में से क्षतिपूर्ति राशि को घटा करके भुगतान किया जाएगा। तो नियम संख्या 100 सरल शब्दों में समझाऊं, असमर्थता के कारण अगर क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, यानी किसी कर्मचारी को कोई शारीरिक रूप से हानि हो गई, पैर टूट गए, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का अगर किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई कानून बना रखा है, उसके अंतर्गत उसको क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तो दोस्तों अवकाश वेतन जो मिलेगा उसमें से क्षतिपूर्ति राशि काट करके भुगतान करेंगे। अब नियम संख्या 101, असैनिक कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश नियम प्रभावी होंगे। यानी दोस्तों सैनिकों के साथ में जो असैनिक कर्मचारी कार्य करते हैं, जैसे कुक होता है, तो दोस्तों असैनिक कर्मचारी होता है, कुक होता है सेना के अंदर या पुलिस विभाग में, तो वो असैनिक कर्मचारी हो गया। दोस्तों असैनिक कर्मचारी कोई कलरक भर्ती हो रखा है सेना में, तो वो दोस्तों असैनिक कर्मचारी हो गया। तो दोस्तों सेना के साथ बहुत सारे असैनिक कर्मचारी होते हैं, तो सैनिक के साथ सेवा करते हैं, या तो सैनिक के साथ सेवा करते हैं या सैनिक सेवा के अयोग्य हो गए, यानी कि कोई ऐसा कारण बना, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, पैर टूट गए, या कोई भी उसके शारीरिक एक हाथ कट गया, तो सैनिक सेवा के योग्य तो नहीं रहा, किंतु असैनिक सेवा के योग्य है। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक हाथ से लिख करके कलरक का कार्य कर लेगा, बाबू का कार्य कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में भी या तो सैनिक सेवा के साथ सेवा करता हो, कुक हो या फिर सफाई कर्मी हो सेना के अंदर या पुलिस में, या फिर दूसरा ऐसे सैनिकों के साथ सेवा में और कौन से कर्मचारी होंगे, कोई कलरक के रूप में भर्ती हो रखा हो, तो वो सब सैनिकों के साथ सेवा करते हैं, या फिर सैनिक सेवा के अयोग्य हो गया, यानी कि एक हाथ कट गया किसी कर्मचारी का और उसको असैनिक हो, सैनिक तो के रूप में तो सेवा कर नहीं सकता, तो उसको असैनिक कार्यों में लगा दिया गया, यानी कि उसको कलरक बना दिया गया, एक हाथ से वो लिख सकता है, असैनिक सेवा के योग्य है और कार्य कर रहा है, तो उसको विशेष असमर्थता अवकाश दे होगा। यानी कि सैनिकों के साथ असैनिक कर्मचारी भी जो कार्य करते हैं उनको विशेष असमर्थता अवकाश दे होगा। ये सीधी से शब्दों में एक लाइन में नियम ये कह रहा है। अब नियम संख्या 102, सामान्य कर्मचारियों के मामले में भी असमर्थता अवकाश। दोस्तों ये तो सैनिक और असैनिकों की बात हुई, लेकिन सामान्य कर्मचारी है, मान लीजिए शिक्षक है, आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में सेवा करेंगे, तो आप सामान्य कर्मचारी हैं। इन नियमों के तहत तो सरकारी सेवा में कार्य के जोखिम के कारण यदि कोई क्षतिपूर्ति कर्मचारी को क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसका कार्य के अंदर ऐसी जोखिम है, सरकारी सेवा में जिस कार्य में वो लगा हुआ है ना, उसमें ऐसी जोखिम है कि उस जोखिम की वजह से आपको दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जैसे चुनाव कार्य में ड्यूटी में लगती है, तो दोस्तों आपको जोखिम है, कोई दंगा हो गया, कोई और कारण से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, तो इस कार्य के अंदर जोखिम है चुनाव कार्य में। तो इस प्रकार से आपको मान ले आप अकाउंटेंट के रूप में कार्य करेंगे, तो कोई भी सामान्य कर्मचारी सैनिक और सैनिकों के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, क्योंकि सैनिकों के बारे में तो अपन नियम संख्या 100 में पढ़ के आए, नियम संख्या 101 में पढ़ के आए, 101 में पढ़ के आए हैं। असैनिक कर्मचारियों के सैनिकों के बारे में अपन नियम संख्या 99 के अंदर भी प्रावधान था, बटालियन में तैनात है तो इतने दिन छुट्टी दिए सब, और सामान्य कर्मचारियों पर भी वो नियम 99 सभी पे लागू होता है। 101 पढ़ लिया आप दोस्तों, नियम संख्या 102। और दोस्तों जो अभी अपन ने नियम संख्या 100 जो पढ़ा है, वो नियम क्या कहता है? वो नियम ये कहता है कि अगर क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है तो उसमें से घटा करके भुगतान करेंगे। अब दोस्तों ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पीछे वाले नियम समझ में नहीं आए ना तो दोबारा देख लेना क्लास। तो नियम संख्या 102 ये क्या कहता है? सामान्य कर्मचारियों के मामले में भी असमर्थता अवकाश। दोस्तों सामान्य कर्मचारी आप समझ गए, सैनिक और सैनिकों के साथ जो कलरक कार्य करते हैं, जो कुक कार्य करता है, अन्य कोई ड्राइवर कार्य करता है, तो उनके अलावा
जो सामान्य कर्मचारी होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट माने, शिक्षक माने, कलरक माने, कोई भी है सामान्य कर्मचारी, उसको कार्य में जोखिम है, ऐसे कार्य में लगाया गया है उसको जहाँ पे जोखिम है और उस कर्मचारी को क्या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसको असमर्थता अवकाश दे होगा सामान्य कर्मचारी को भी। अवकाश किस प्रकार से? चिकित्सा बोर्ड, मेडिकल बोर्ड द्वारा जितने समय के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मेडिकल बोर्ड जितने समय के लिए उसको अवकाश के लिए योग्य मानेगा उतने समय का दिया जाएगा। उच्च सेवा में अधिकतम 120 दिन दिया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 60 दिन का। ये सामान्य कर्मचारियों के मामले में सामान्यतः है दोस्तों, ये सामान्यतः है, यानी कि औसत है, औसत है, सामान्यतः इतना दिया जाएगा। हाँ, वैसे तो 24 माह है, वैसे तो 24 माह अधिकतम मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः जो सामान्य कर्मचारी हैं उनको उच्च सेवा में है तो अधिकतम 120 दिन, चतुर्थ श्रेणी सेवा में है तो 60 दिन तक का अधिकतम अवकाश दिया जाएगा सामान्यतः। तो दोस्तों ये अपना नियम संख्या 102 तक के नियम अपन ने पढ़ लिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में अपन नियम संख्या 103 पढ़ेंगे, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश और उसमें एक तीसरा अवकाश है दत्तक पुत्र ग्रहण अवकाश। ये तीनों के संबंध में नियम संख्या 103 है। तीनों में नियम संख्या 103A, 103B, 103C, तीनों नियम अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए